हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम हरियाणा जीके के 20 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। प्लीज आप वीडियो को पूरा देखें और हाँ, वीडियो को पूरा देखने के बाद आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते बिना किसी देरी के आज का अपना पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि घग्गर नदी द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान क्या कहलाता है। तो घग्गर नदी द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान क्या कहलाता है, ये क्वेश्चन है। तो ये इसका आंसर है नेली। घग्गर नदी के द्वारा जो बाढ़ का मैदान होता है, निर्माण होता है घग्गर नदी के द्वारा, तो उसे नेली कहते हैं। घग्गर नदी के बारे में ही मैं दो चार बातें आपको और बता देता हूँ फ्रेंड्स। घग्गर नदी है वो मौसमी नदी कहलाती है या फिर बरसाती नदी कहलाती है, और घग्गर नदी है वो हिमाचल प्रदेश के डागसाई से निकलती है। घग्गर नदी हरियाणा के 5 जिलों से होकर बहती है। कौन कौन से जिलों से होकर बहती है? 5 जिलों से। पी मतलब पंचकुला से, ए मतलब अंबाला से, और के मतलब कैथल से, और एफ मतलब फतेहाबाद से, और एस मतलब सिरसा से। इन 5 जिलों से होकर घग्गर नदी है वो हरियाणा से होकर बहती है, और ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में सिरसा से होती है। लास्ट में जो हरियाणा का सिरसा है उस जिले से होकर ये राजस्थान के हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है और वहां जाकर के एक रेगिस्तान में लुप्त हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये बातें हैं। ये मैंने आपको एक और बात आपके क्वेश्चन में आपके इस प्रकार से भी आ सकती है कि हरियाणा की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, ये भी क्वेश्चन आपके आए तो इसका आंसर भी आपको घग्गर नदी ही बताना है, क्योंकि हरियाणा की पहली सबसे बड़ी नदी है वो ये है यमुना, और हरियाणा की सबसे दूसरी बड़ी जो नदी है वो है घग्गर नदी। आप एक क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके ये बताएं कि उत्तर हरियाणा की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। ऐसा क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि उत्तर हरियाणा की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो ये आप हमें कमेंट करके बताएं। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि किस प्रकार की मृदा को हरियाणा में रोसली भी कहा जाता है। किस प्रकार की मृदा को हरियाणा में रोसली कहा जाता है? तो हल्की मृदा को हरियाणा में रोसली कहा जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में सर्वाधिक झाड़ियों किस जिले में पाई जाती है। हरियाणा में सर्वाधिक झाड़ियां किस जिले में पाई जाती है? तो हरियाणा में सर्वाधिक झाड़ियां वो गुरुग्राम जिले में पाई जाती हैं। गुरुग्राम जिले में एक गांव पड़ता है, उसका नाम है झाड़सा। झाड़सा एक गांव है। उस झाड़सा गांव में बहुत सारी झाड़ियां हैं, झाड़ियों की बहुत ज्यादा अधिकता है, और इस झाड़सा गांव की वजह से ही हरियाणा का जो सबसे अधिक झाड़ियों वाला जिला कहलाता है वो गुरुग्राम कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा का कौन सा वन्य जीव अभयारण्य अपनी सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है। तो हरियाणा का कौन सा वन्य जीव अभयारण्य अपनी सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है? तो भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य है, झज्जर में पड़ता है ये भिंडावास जो वन्य जीव अभयारण्य है ये हरियाणा में अपनी सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है। आपको इस वन्य जीव अभयारण्य से संबंधित मैं आपको दो चार बातें और बता देता हूं। नंबर 1 बात यह है कि हरियाणा में 2 राष्ट्रीय पार्क हैं। 2 राष्ट्रीय पार्क हैं। कितने राष्ट्रीय पार्क हैं हरियाणा में? 2 राष्ट्रीय पार्क हैं। नंबर 1 है वो है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, और नंबर 2 है वो है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान वो है गुरुग्राम में पड़ता है, और जो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान ये यमुनानगर में पड़ता है। नंबर 2 बात करें हम तो हरियाणा में 8 वन्य जीव अभ्यारण्य है। कितने वन्य जीव अभ्यारण्य है हरियाणा में? वो है 8 वन्य जीव अभ्यारण्य। 2 वन्य जीव संरक्षण केंद्र भी है हरियाणा में। 2 वन्य जीव संरक्षण केंद्र भी हैं, और 4 पशु एवं पक्षी प्रजनन केंद्र है। 4 पशु एवं पक्षी प्रजनन केंद्र है जहां पर पाले जाते हैं। एक हिरण पार्क है, एक हिरण पार्क है, और हिरण पार्क है वो आपके कहाँ पड़ता है? वो हिसार में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? हिसार में। हिरण पार्क कहाँ पड़ता है हरियाणा में? वो हिसार में पड़ता है। और लगभग 50 जड़ी बूटी पार्क भी हरियाणा में है। तो ये हरियाणा के जो अभ्यारण्य है उससे संबंधित ये जो टोटल पर्सन थे आपको और मैंने बताए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि राज्य का कौन सा जिला कपास उत्पादन में अग्रणी है। राज्य में सबसे अधिक कपास किस जिले में होता है? तो इसका उत्तर आप हमें कमेंट करके बताएं। उत्तर एस से शुरू होता है। जो जिला है
आंसर जो आप दोगे जिस जिले का नाम है वो एस से शुरू होता है, ये आप हमें कमेंट करके बताएं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है कि राज्य के किस जिले में बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो राज्य के किस जिले में बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन होता था। हरियाणा का जो महेंद्रगढ़ जिला है उसमें सबसे अधिक बाजरा का उत्पादन होता है। और इस महेंद्रगढ़ जिले से संबंधित एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि हरियाणा का कौन सा जिला है जिसका मुख्यालय जिले में ना होकर कहीं दूसरे स्थान पर है। तो महेंद्रगढ़ जिला ऐसा है जिसका मुख्यालय कहाँ पर पड़ता है, नारनौल में पड़ता है। ये भी आप ध्यान में रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य का कौन सा जिला खुम्बी उत्पादन में अग्रणी है। खुम्बी उत्पादन में, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो राज्य का जो जिला है सोनीपत, वो खुम्बी उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हरियाणा में सिंचाई विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है। हरियाणा में सिंचाई विभाग का मुख्यालय है पंचकुला में। और पंचकुला में कहाँ पर पड़ता है, ये सेक्टर नंबर 5 में। सेक्टर नंबर 5 में ये पड़ता है। हरियाणा का जो सिंचाई विभाग का मुख्यालय है वो सेक्टर नंबर 5 में पड़ता है, पंचकुला में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, हरियाणा में पाई जाने वाली गाय की प्रमुख नस्ल कौन सी है। हरियाणा में पाई जाने वाली गाय की प्रमुख नस्ल कौन सी है। तो हरियाणा में गाय की प्रमुख नस्ल पाई जाती है वो है साहिवाल। कौन सी नस्ल पाई जाती है, साहिवाल। और हरियाणा में भैंस की प्रमुख नस्ल कौन सी पाई जाती है, तो वो है मुर्रा नस्ल। भैंस की मुर्रा नस्ल पाई जाती है, जिसे काला सोना भी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि हरियाणा में रजनीगंधा के फूलों का प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा है। हरियाणा में रजनीगंधा के फूलों का प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा है। तो प्रमुख उत्पादक जिला है फरीदाबाद। कौन सा है, फरीदाबाद। और एक क्वेश्चन इससे संबंधित ये भी आता है कि हरियाणा का सबसे बड़ा जनसंख्या में कौन सा जिला है, वो फरीदाबाद है। फरीदाबाद से संबंधित बड़खल झील कहाँ पर है, फरीदाबाद में है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है फरीदाबाद से संबंधित, आप हमें कमेंट करके बताएं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, स्वामी दयानंद ने कहां पर हरियाणा में आर्य समाज की शाखा स्थापित की थी। तो हरियाणा में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने कहां पर करी थी, तो वो करी थी रेवाड़ी में। कब करी थी, 1880 में। 1880 में रेवाड़ी में स्वामी दयानंद ने जो आर्य समाज की शाखा स्थापित की थी रेवाड़ी में, 1980 में की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था। तो हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था 21 नवंबर 1967 को। कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हरियाणा में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। तो हरियाणा में अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। पहली बार लगा था 67 में, दूसरी बार लगा था 77 में, 1977 में, और तीसरी बार लगा था वो 1991 में लगा था। ये 3 बार हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लग चुका है। इससे संबंधित एक क्वेश्चन मैं आपको और पूछता हूं कि हरियाणा में शराबबंदी कब व किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में की गई थी। हरियाणा में शराबबंदी कब व किस मुख्यमंत्री कार्यकाल में की गई थी, आप हमें कमेंट करके बताएं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि हरियाणा साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर है। हरियाणा साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हरियाणा में साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर है, वो है चंडीगढ़ में। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में। और जो साहित्य अकादमी का मुख्यालय है उसकी स्थापना कब हुई थी। हरियाणा में साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी। साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी, 9 जुलाई 1970 को। 9 जुलाई 1970 को 9 जुलाई 1970 को हरियाणा में साहित्य अकादमी की शुरुआत हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, महाराजा हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी। तो महाराजा हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी, 647 ईस्वी पूर्व में। 647 ईस्वी में हुई थी महाराजा हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी में हुई थी। और जन्म कब हुआ था, जन्म हुआ था 590 ईस्वी में। जन्म हुआ था हर्षवर्धन का 590 ईस्वी में। और ये जब गद्दी पर कब बैठे थे, महाराजा हर्षवर्धन गद्दी पर कब बैठे थे, तो ये राज्यवर्धन जो इनका बड़ा भाई था उनकी मृत्यु हो गई थी
और उनकी मृत्यु के बाद ये 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठे। कुल कितनी उम्र थी जब ये गद्दी पर बैठे? तो 16 वर्ष की उम्र में महाराजा हर्षवर्धन गद्दी पर बैठे थे। 606 ईस्वी में, 590 में इनका जन्म और 647 ईस्वी में इनकी मृत्यु। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुलबंद आभूषण किसके द्वारा पहना जाता है? तो गुलबंद आभूषण किसके द्वारा पहना जाता है? तो ये महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। इससे संबंधित और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बूजनी कहाँ पर पहनी जाती है? बूजनी किस अंग में पहनी जाती है? तो बूजनी कानों में पहनी जाती है। बूजनी कहाँ पर पहनी जाती है? कानों में पहनी जाती है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओढ़नी, रेशमी ओढ़ना जो विवाह के समय दुल्हन को दिया जाता है, रेशमी ओढ़ना जो विवाह के समय दुल्हन को दिया जाता है, उसे हरियाणा में क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है डिमाच। क्या कहा जाता है? डिमाच। तो ये क्वेश्चन पहले हरियाणा के एग्जाम में पूछा गया है। रेशमी ओढ़ना जो विवाह के समय दुल्हन को दिया जाता है, उसे हरियाणा में क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है डिमाच। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में सनातन धर्म की प्रथम शाखा कहाँ खोली गई? तो हरियाणा में सनातन धर्म की जो प्रथम शाखा है वो कहाँ खोली गई थी? तो वो खोली गई थी झज्जर में। कब खोली गई थी? 1886 ईस्वी में झज्जर में खोली गई थी। 1886 में सनातन धर्म की प्रथम शाखा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है हरियाणा केसरी के नाम से कौन जाना जाता है? तो हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है पंडित नेकीराम शर्मा। तो पंडित नेकीराम शर्मा कहाँ के रहने वाले थे? ये क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि पंडित नेकीराम शर्मा कहाँ के रहने वाले थे, तो ये थे केलंगा भिवानी के। कहाँ के रहने वाले थे? केलंगा भिवानी के। केलंगा भिवानी भिवानी तो ये भिवानी के रहने वाले थे। केलंगा इनका गांव था और इनका जन्म हुआ था, वो हुआ था 7 सितंबर 1887 को इनका जन्म हुआ था। किनका? हरियाणा केसरी का, पंडित नेकीराम शर्मा का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा का सर्वोच्च साहित्य सम्मान कौन सा? तो हरियाणा का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है सूर सम्मान। कौन सा है? सूर सम्मान। चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा जो है वो ये है कि महम की बावड़ी किस शासक द्वारा बनवाई गई थी? तो महम की बावड़ी थी वो सुद्धोकलाल के द्वारा बनवाई गई थी। सुद्धोकलाल मुगल राजा सुद्धोकलाल था वो मुगल राजा शाहजहां का सूबेदार था। मुगल राजा शाहजहां का सूबेदार था। और ये जो महम की जो बावड़ी ये पड़ती है रोहतक में। कहाँ पड़ती है? रोहतक में पड़ती है। रोहतक में पड़ती। इसे ज्ञानी चोर की बावड़ी भी कहा जाता है। इसे ज्ञानी चोर की बावड़ी भी कहते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन इसे ज्ञानी चोर की बावड़ी भी कहा जाता है। और ये कब बनवाई गई थी? ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। ये कब बनवाई गई थी? तो ये बनवाई गई थी 1658 से लेकर के 1658 में ये बनवाई गई थी। तो आज की क्वेश्चन आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट करके बताएंगे जरूर। आप ये आपके जीवन में काम आने वाला वीडियो था। और आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो। धन्यवाद।